वालेकुम, मेरा नाम सैयद समी यज़दान है और मैं ह्यूट फाउंडेशन का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ह्यूट फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो कि इंटरेस्ट फ्री कर्ज़ हसना देता है गरीब से गरीब तर लोगों को, मोस्टली जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है पाकिस्तान की उनको। और हमारा इसके अंदर मेन फोकस जो होता है वो वुमेन एम्पावरमेंट होता है। और हम चाहते हैं कि जो ख़वातीन घर बैठी हैं और सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं, या वो मर्द हजरात जो छोटा मोटा कोई काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो उनको जो है ये लोन देते हैं, बिजनेस लोन। जैसे कि इस लोन में कोई इंटरेस्ट तो चार्ज होता नहीं है, तो हम इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इसके सिलसिले में हम आए हैं यहाँ पे मुल्तान में, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में कबीरवाला तहसील है, और यहाँ पे हमारे साथ जो हैं एक और फाउंडेशन है, NGO वर्ल्ड फाउंडेशन। उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है एक बरकत प्रोजेक्ट में, और उसके हवाले से हमारे उनके जो बरकत प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं, हसनैन रज़ा साहब। तो हसनैन साहब बताएं ज़रा कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। जी जनाब। जी, इसमें हमारा जो बरकत प्रोजेक्ट है जी, उसमें ये है कि लाइफ स्टॉक पे ऊपर है। हम लोगों को ना बछड़े लेके देते हैं कुर्बानी मॉडल पे। ठीक है। और वो ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे मोस्टली जो कम्युनिटी है वो गरीब लोग हैं, छोटा फार्मर जो है उनको। तो यहाँ पे जो लोकली सिस्टम चल रहा है ना शराकत दारी का, वो ये होता है कि एक बंदा जो है दूसरे को जानवर लेके देता है, तो वो उसको पालता है, और उसके जो मेडिकल एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो भी जो दूसरा फार्मर होता है जिसने जानवर लिया होता है वो बेयर करता है। और जब उसको बेचते हैं उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि इस टाइम में बेचना है। तो उसको जब बेचते हैं तो उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो पहला शख्स ले लेता है, और जो प्रॉफिट होता है उसको हाफ जो है वो शेयर कर लेते हैं। हमारा जो बरकत प्रोजेक्ट है वो इससे डिफरेंट है थोड़ा। हम इस्लामी मॉडल पे जो मुजारबा है इस्लामी असूलों में, उसके तहत हम जो है वो काम कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि 5 बंदों का ना हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है हमारा। वो हमने छोटा किसान जो गरीब है उसको हमने सेलेक्ट करना है, जिसके पास ऑलरेडी 1-2 जानवर खड़े हैं। तो उसको हम फिर लेके जाते हैं मंडी में। मंडी में हमारी एक रेंज है, उस रेंज के अंदर रह के वो जानवर पसंद करता है, हम उसको जानवर लेके देते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करके उसके घर पहुंचा देते हैं। तो उसमें उसकी टैगिंग हो गई, डिवर्मिंग। फिर हमारा अपना एक VA है बड़ा। मेडिकल जो हमारी तरफ से सर्विसेज हैं जानवर की वो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो ये होता है 10 महीने का ना प्रोजेक्ट है टोटल जो साइकिल है इसका। कुर्बानी से 2 महीने बाद हमने शुरू करना है, और नेक्स्ट जो कुर्बानी आएगी अभी जो जैसे 2025 में आएगी, तो इससे हमने 10-15 दिन पहले अपने जानवर बेच देना है। तो जानवर लोगों के घर जब पहुंच जाता है तो फिर हम फीड के लिए कुछ नहीं देते, वो फीड खुद ही करवाते हैं, यही चारा ही डालते हैं। जैसे अभी भी हम एक बाग में मौजूद हैं तो लोगों को बागात में चारा फ्री अवेलेबल होता है, तो वहाँ से लेके या थोड़ा बहुत अपना भी उन्होंने काश्त किया होता है, वहाँ से वो चारा डालते हैं। और कुर्बानी के हम 15-20 दिन पहले उसका रेट लगवाते हैं, अपनी तरफ से एक एस्टीमेट लगाते हैं। उसमें फिर हम लोगों को जिनको पास हमारे जानवर खड़ोते हैं, फार्मर के पास जो बेनिफिशरीज़ हैं, तो उनको हम परमिशन देते हैं कि आप लोग ना अपना रेट लगवाएं, ताकि कोई जहन में ऐसी कोई बात ना आए। वो रेट लगवाते हैं, अपने ही उनके पास जानवर खड़ा रहता है उनके घर में ही, तो वो रेट लगवाते हैं। वो हमें फ़ोन करते हैं कि ये जो रेट लगा है ना, ये हमें लग रहा है कि सबसे अच्छा है, इससे ऊपर किसी ने रेट नहीं लगाया। तो फिर हम अपने डाटाबेस में चेक करते हैं, अगर वो रेट हमारे जो एक अंदाज़ा होता है उसके तहत ठीक है, तो हम फिर उस जानवर को जो है बेच देते हैं। उसमें फिर ये है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हम निकाल लेते हैं, जो प्रॉफिट है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसका 1/3 जो है वो हम लेते हैं, 2/3 जो वो उस किसान को देते हैं। और हम लोग जो बिज़नेस एवेन्यूज़ भी देख रहे होते हैं वो इस तरह देख रहे होते हैं कि जो बेनिफिशरी है, जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है, वो जो है वो थोड़ी सी एम्पावर हो, वो अपलिफ्ट हो। तो अब इसके अंदर भी हम लोग ये करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट मार्जिन बहुत नॉमिनल रखते हैं अपना, और हम चाहते हैं बेनिफिशरी जो है ना उसको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिले। इसमें आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने
हमारे साथ जो है कोलैबोरेशन की है, तो इंशाल्लाह जो है इसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। बिल्कुल। और जो एक्सपीरियंस आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो हमारी ख्वाहिश भी है कि इस जो कोलैबोरेशन है इसको हम लॉन्ग टर्म लेके चलें। लेके चलें, बिल्कुल। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन। अल्लाह, थैंक